हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आपका एसके कंसेप्ट यूट्यूब चैनल एकदम हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 10 साइंस के चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस का लेक्चर 4, जिसमें हम समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होता है। और हम इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था और एलिमेंट्री कैनाल। और हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे कैसे होती है। लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बारे में। और लेक्चर 3 में हमने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा था कि हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है। और आज होने वाला है इसका लेक्चर 4, जिसमें समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। सो गाइस, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ इस चैनल पे क्या करते हैं। हम इस चैनल पे साइंस और एसएसटी एकदम जीरो लेवल से शुरू करके एकदम हाईएस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी तक लेवल तक लेकर जाते हैं। और हम एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं। और साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। और ये चैप्टर भी हम बस एक और लेक्चर इसके बाद हम इसको भी फिनिश कर देंगे एकदम बढ़िया तरीके से। नाउ गाइस, बिना किसी देरी के फटाफट से हम शुरू करते हैं कि इस लेक्चर के बारे में। देखो, हमारे दिमाग में डाउट तो आता है कि जो प्लांट जो होते हैं वो ना मूव करते हैं ना कैसे करते हैं, लेकिन तो इनके अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इनके अंदर खाना एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे जाता है। जैसे हमारे तो एलिमेंट्री कैनाल होती है, लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या होता है। देखो, जो प्लांट्स होते हैं ना, हम इसके बारे में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे अपना ग्लूकोज बनाते हैं, है ना, वो कैसे अपना फूड बनाते हैं। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, है ना, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और लेकिन जो ग्लूकोज बना वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक कैसे जाएगा। और जो हमारा वाटर है, देखो प्लांट्स वाटर यूज करते हैं, जो हमारा वाटर है वो यूटिलाइज कैसे होता है। और साथ ही साथ वो मूवमेंट कैसे होती है हमारे वाटर, है ना। ये सारे हमारे डाउट आते हैं, जो आना वाली अच्छी बात भी है। तो और इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ये कैसे फंक्शन करता है। नाउ देखो, दो चीजें मैं आपको एक दो टर्म्स बता देता हूँ जो इस पूरे लेक्चर में यूज होंगी, ताकि आप आगे एलियनेट ना हो। और मैं ट्रिक बता देता हूँ कि उसको कैसे रिलेट करते हैं। देखो, एक है हमारी जाइलम और एक है हमारी फ्लोएम। देखो, फ्लोएम को ऐसे कर सकते हो, जैसे फ्लोएम फूड, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना। और जो हमारी जाइलम है, देखो फूड फ्लोएम ने ट्रांसपोर्ट कर दिया तो बचा क्या, वाटर, है ना। वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करेगी, साइलम। बस एज सिंपल एज दैट। और मैं आपको दो और चीजें एक्स्ट्रा नॉलेज के बता देता हूँ। देखो, दो हमारे ना दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, अच्छे से लिख देता हूँ मैं। देखो, दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होती है हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में। देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होती है ना हमारी, वो ऐसी न्यूट्रिएंट्स होती हैं जिसको प्लांट की जरूरत एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट से बहुत लो क्वांटिटी में होती है। और एक होती है हमारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसको प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आती है हमारी। देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आती है हमारी आयरन, हमारी आती है जिंक, हमारी आती है कॉपर, हमारी आती है पोटेशियम, और हमारी आती है बोरॉन, और हमारा आता है मोलिबेडनम। इसकी मैं लिख ही देता हूँ, वैसे इसका सिंबल MO होता है, है ना। और हमारी होती है क्लोरीन, है ना। इन सब के ये सारे हमारे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम। सॉरी, पोटेशियम पोटेशियम माइक्रो नहीं है, पोटेशियम मैक्रो है। मैं एक बाद में बता दूंगा। पोटेशियम हमारा हो गया कैल्शियम, और हमारा हो गया मैग्नीशियम, और हमारा हो गया सल्फर। ये होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारा आता है आयरन, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिबेडनम और हमारा क्लोरीन, है ना। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या हो गया, हमारे नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हमारा सल्फर। और हमने समझा माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिनको प्लांट की रिक्वायरमेंट कम क्वांटिटी में होती है, और हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनको प्लांट की को जिनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा क्वांटिटी में होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाउ कमिंग टू जाइलम, हमारे इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जाइलम और फ्लोएम का। इसमें से अभी हम जाइलम समझेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। देखो, जाइलम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और दोनों कहाँ से मिलते हैं इसको, ये मिलते हैं सॉइल से, है ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स।
ये इसका मेन काम होता है। उसको ये कहाँ से मिलते हैं? अपने सॉइल से। और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करती है? ये ट्रांसपोर्ट करती है हमारी लीव्स में, है ना? जो जो हमारा मेन सेंटर होता है फंक्शनिंग का, कहाँ पे? लीव्स में करती है, स्टेम में करती है ये ट्रांसपोर्ट, हमारा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके। और ये इसका ट्रांसपोर्ट और कंडक्शन किससे होता है? ये होता है हमारा वेसल्स, साइलम वेसल्स और जाइलम स्प्रेडशीट से। देखो द थिंग इसकी, अगर तुम्हें 100 मान लो लेवल रिक्वायरमेंट है किसी चीज को समझने के लिए, लेकिन जब तक तुम उसको 120 लेवल तक नहीं समझोगे ना एग्जाम्पल, तब तक तुम्हें उस टॉपिक को समझ नहीं आएगा, तब तक तुम एक्स्ट्रा स्कोर नहीं करोगे। देखो हमेशा याद रखना, एक्स्ट्रा नॉलेज विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स। देखो हमें पता है कि टीचर ये सब बोलते हैं, लेकिन हमें बकवास लगता है, ये सब रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट दिस इज ट्रू। जब तुम मेन लेवल में, जब तुम मेन एग्जाम में ये सब देखोगे ना, लिख कर देखोगे, तो तुम्हारे डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि जो बच्चा है वो अपना एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, उसने एक्स्ट्रा पढ़ा है। और इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम मी, आई विल अश्योर यू कि आप एक्स्ट्रा पढ़ के ही जाओगे। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, रेलिवेंट एक्स्ट्रा पढ़ के जाओगे कि तुम किसी और को भी समझा दो। अब नाउ कमिंग टू दी सैलम में जो हमारा कंडक्शन होता है वो कैसे होता है ना? कंडक्शन कैसे होता है? देखो कंडक्शन होता है, देखो रूट्स जो होती है ना हमारी, एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, है ना? और फिर इसके बाद ये होता है, जो हमारा वाटर है वो जाइलम वेसल्स में एंटर करता है, जो रूट्स में होती हैं। फिर उसके ऊपर ये हमारा कंडक्शन होता है इसका अपवर्ड्स इनसाइड द जाइलम। और फिर इसके बाद ये हमारा जो वाटर है वो ट्रांसपीरेशन के लिए चला जाता है और अपना यूज इसके लिए चला जाता है। देन ट्रांसपीरेशन एंड अदर यूजेस। और पता है प्लांट्स, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, प्लांट्स only use 1 to 5% of total water absorbed, और बाकी का कहाँ जाता है? बाकी का इवेपोरेट कर देते हैं ये ट्रांसपीरेशन से। और ओनली 1 to 5% ही वाटर यूज करते हैं प्लांट्स, जो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। अब हम इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे कि जो कंडक्शन है वो होता कैसे है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं। तो देखो, अब हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। सो गाइस अभी हमने समझा कि जो जाइलम और फ्लोएम क्या होती है, और हमारे जाइलम के टॉपिक चल रहा है, और जिसमें अभी हम डायग्राम की मदद से समझेंगे कि जो कंडक्शन होती है वो एक्चुअल में कैसे होती है। देखो इट इज अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा, नॉट, जैसे मैंने बताया ना, 100 से 20, बस 20% ही एक्स्ट्रा है। और बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने में तुम्हें मजा आएगा। और अगर तुम इसको इम्प्लीमेंट कर दो बोर्ड में, फिर तो बात ही क्या है। देखो ये जो हमारी लीव्स होती है ना, इनमें होती है हमारी ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपीरेशन इज इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम दी स्टोमेटा, है ना? वाटर इवेपोरेट हुआ, तो देखो वाटर इवेपोरेट हुआ, तो देख रहे हो उसके पीछे वाटर तो वो चला गया, अब पीछे क्या बचा? एयर। अब एयर क्या करेगी? देखो हमारी जो रूट्स है ना, ये रूट्स, ये जो हमारी रूट्स है, एग्जांपल मान लो ये रूट्स का जूम्ड वाला पोर्शन है, और इसमें भी मैंने यहाँ पे भी जूम कर दिया, तो देखो ये हमारी रूट है, ये हमारी सॉइल है। तुमने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमारी ऑस्मोसिस होती है। इन शॉर्ट, वाटर जहाँ पे ज्यादा है वहां से कहाँ जाएगा? जहाँ पे कम है। सॉइल में वाटर ज्यादा है, वाटर भी ज्यादा है, मिनरल्स भी ज्यादा है, अपने आयंस भी ज्यादा है। ये सारे मूवमेंट हुए हमारे रूट में। अब ये रूट में आ गए। अब देखो ऊपर क्या है, जो हमारे, जहाँ पे हमारी ट्रांसपीरेशन हो रही है, वहां से वाटर क्या इवेपोरेट हो गया, तो यहाँ पे ना एक गैप सा बन गया, प्रेशर बन गया। तो क्या होगा? ये ना नीचे से ऊपर खींचेगा, और इसी वजह से एक हमारा कॉन्टिन्यूअस, हमारा वाटर का कॉलम बन जाता है, जो इंश्योर करता है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना बहुत बड़े बड़े, उनमें वाटर रूट से सबसे ऊपर वाली लीव्स तक कैसे जाएगा? वो इसी चक्कर में जाएगा। और हम इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? हम इस थ्योरी को बोलते हैं कोहेशन, टेंशन
theory, which explains that the movement of water from roots to the leaves in plants in the very tall trees is due to the pressure created by the transpiration process, which creates a continuous column of water from roots to the leaves above. और बस यही होता है ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जाइलम, और इसको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। नाउ कमिंग टू दी फ्लोएम, देखो फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट है ना वो बहुत इजी होता है। देखो हमारी जो लीव्स है उन्होंने फूड बनाया, लीव्स ने ग्लूकोज बनाया। अब ये ग्लूकोज यूटिलाइज भी तो होगा, ये थोड़ी कि बनता ही रहेगा। अब देखो मान लो यहाँ पे ये बना, यहाँ पे हमारा फूड बना, और प्लांट में नीचे एक जगह है जहाँ पे फूड खत्म हो चुका है, तो रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हमारा फूड चला गया। बस यही होता है, और इसको कौन कराता है, इस प्रोसेस को कराती है हमारी फ्लोएम्स। देखो जहाँ पे फूड बनता है उसको हम कहते हैं सोर्स, और जहाँ पे जाता है उसको हम कहते हैं सिंक। ये होता है हमारा ट्रांसपोर्ट, यही मेन कंसेप्ट है हमारा मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम रीजन वेयर इट इज सिंथेसाइज टू द रीजन वेयर इट इज टू बी यूटिलाइज्ड। अब इसमें क्या क्या कैसे करते हैं, देखो जो हमारा फूड है, अब इसके टेक्निकल भाषा में समझ लेते हैं। देखो जो हमारा फूड है, फूड एंटर सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम, और फिर उसके बाद होता है कि और भी चीजें होती हैं लेकिन इस लेवल पे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और क्या होता है कि फिर उसके बाद जो होता है हमारा मूवमेंट होता है ऑफ फूड टू बी सिंक, बस इतना ही होता है। और इस थ्योरी को, इस हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं, हम इस हाइपोथेसिस को कहते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, देखो हाइपोथेसिस ना एक ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी रिसर्च होती है जिसको एक्सपेरिमेंटली अभी तक प्रूव नहीं करा गया है, जिसको अभी तक एक्सपेरिमेंटली देखा नहीं गया है। बट वो जो स्टेटमेंट है वो मोस्ट ऑफ दी जो नेचुरल फिनोमिना है उसको प्रूव करती है, उसको वैलिडेट करती है। ऐसी चीजों को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। अब देखो फ्लोएम की जो हमारी यूनिक चीज होती है ना, इसका जो मूवमेंट है इज बाई डायरेक्शनल, और जो हमारी जाइलम है इसका जो मूवमेंट है इट इज यूनिडायरेक्शनल। मतलब जो इसका मूवमेंट है वो सिर्फ ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में होगा, और जो फ्लोयम है इसका जो मूवमेंट है वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। बस यही डिफरेंस है हमारा जाइलम और फ्लोयम के मूवमेंट में। और अब हम करेंगे इन दोनों के डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोयम। हमने देखो पहले भी लेक्चर बताया था कि डिफरेंस बिटवीन का क्राइटेरिया कैसे होता है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पैरामीटर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे जाइलम, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोयम। हम ऐसे क्यों बनाते हैं, हम दो क्यों नहीं बनाते, क्योंकि देखो ऐसे ना अच्छा लगता है। एग्जामिनर को बहुत जो हमारा आंसर होता है वो हमारा दिखने में सुंदर होता है। बोर्ड में तुम्हें ये टारगेट नहीं करना है कि तुम्हें कितने पेज भर के आना है, तुम्हें ये टारगेट करना है कि तुम्हें कितना क्वालिटी कंटेंट वहां पे लिख कर आना है। देखो पेज भरना है एक पॉइंट पे मैटर करता है, बट अगर तुम उसमें मतलब की चीज ही नहीं लिखोगे ना तो कुछ मैटर नहीं करता, कुछ मार्क्स नहीं आएंगे। अगर तुम ये बना के आओगे ना और 5 पॉइंट भी लिख दोगे एक एक शब्द के ही, जो तुम्हारे पूरे आंसर को वैलिडेट कर रहे हैं, पूरे नंबर मिलेंगे। हम पैरामीटर सबसे पहले करेंगे फंक्शन। इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। स्टेटमेंट लिख कर आनी है, मैं यहाँ सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहा हूँ। फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। दूसरा डायरेक्शन, जैलम क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल, और फ्लोएम क्या होती है, बाई डायरेक्शनल, है ना। तीसरा टाइप ऑफ सेल, देखो जाइलम के जो हमारे सेल्स होते हैं ना वो मोस्टली डेड सेल्स होते हैं, और इसमें हमारे लिविंग सेल्स होते हैं मोस्टली लिविंग सेल्स। देखो और ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बाकी की डेप्थ हम 11th 12th में कर लेंगे। और क्या होता है एडिशनल रोल, एडिशनल रोल्स क्या होते हैं, इसका होता है मैकेनिकल सपोर्ट,
टू प्लांट और इसका होगा हमारा मोस्टली इन्वॉल्व इन कंडक्शन एंड स्टोरेज एंड कंडक्शन। बस यही है हमारे डिफरेंस। और हम इसको डायग्राम की मदद से भी हम इस टॉपिक को एकदम पक्का सा कर लेते हैं। और इस हमारे जाइलम और फ्लोएम पार्ट को हम इस पार्ट को रैप अप करेंगे नाउ। देखो इसकी जो जाइलम है हमारी, ये थिक वॉल होती है, देख रहे हो इसकी कितनी थिक वॉल है। और इसकी थिन, देखो तुम इस डायग्राम को का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा डायग्राम है। और तुम इसको वहां पे बना के भी आ सकते हो। एक्स्ट्रा नंबर ही मिलेंगे, कटेगा कुछ नहीं। कैम्बियम क्या होती है? कैम्बियम, यू आर नॉट टू बी कंसर्न अबाउट कैम्बियम, बट मैं बता देता हूँ। कैम्बियम एक मोटी वॉल होती है जो इम्परमिएबल होती है ना, इसके आसपास कुछ नहीं जा सकता आर पार, और ये डेड सेल्स की बनी होती है। देखो इसकी थिक वॉल होती है, हम देख रहे हो यूनी डायरेक्शनल है, सिर्फ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। और ये हमारे वाटर एंड मिनरल्स हैं। और एंड वॉल नहीं होती, क्योंकि एक कंटिन्यूअस कॉलम हमारा बनता है, क्यों? ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, उसको इंश्योर करने के लिए इनके बीच में वॉल्स नहीं होती। अब देखो, अब जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, देखो वाटर, सुक्रोज, अमीनो एसिड, देखो कुछ कुछ वाटर इसमें भी होता है। सुक्रोज और अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट है, देखो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है ना, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, तो इससे क्या होगा? बाई डायरेक्शनल है, टू वे फ्लो है। थिन वॉल होती है इनकी, क्योंकि थिन वॉल क्यों होती है? क्योंकि ये लिविंग होती हैं, है ना। और एंड वॉल इनके बीच में होती है, जो इंश्योर करती है फिल्ट्रेशन को, क्योंकि परफोरेशन मतलब छेद होते हैं ना इनमें, तो इंश्योर करती है कि हमारा काम का सब्सटेंस ऊपर नीचे जाए। और विद दिस गाइस, हमने थ्योरी फटाफट हमने पहले ही समझ ली थी कि कौन कौन सी थ्योरी समझी थी हमने। हमने समझी थी प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, जो किसमें होती है? फ्लोएम में। और हमने समझी थी हमारी कोएशन टेंशन थ्योरी, जो किसमें होती है? जाइलम में। और विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड आवर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। एक छोटा सा लेक्चर है जिसमें हमने फटाफट से एकदम हाईएस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेवल तक लेकर गए हैं हम अपने कंसेप्ट्स को। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन एक्सक्रीशन किडनीज के बारे में पढ़ के हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और गाइस हमने इस चैप्टर को एकदम अच्छे से समझा है, एक 5 लेक्चर की सीरीज में समझा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो हमारा आगे भी काम आता है। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि दिस चैप्टर इज द सोल रीजन व्हाई वी डिसाइड टू गिव नीट एग्जाम और प्रिपेयर फॉर नीट एग्जाम इन द अपकमिंग क्लासेस। और इस चैप्टर को हमने अच्छे से समझा है, सारे कंसेप्ट को। और हमने कुछ कम नहीं समझा, हमने कुछ एक्स्ट्रा ही समझा है हर एक लेक्चर में। और इसी तरीके से हम अपना लेक्चर 5 जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, उसको भी इसी वे में हम खत्म करेंगे। सो thank you guys for watching this video and don't forget to subscribe and join the telegram channel। और अगर आपके भी कोई भी डाउट है या फिर कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप उसको व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने बायो में डाल रखा है। So thank you guys for watching this video. See you in this next lecture of political science that will be uploaded tomorrow, and the science lecture 5 which will be uploaded the day after. So thank you everyone. Have a nice day.